नमस्कार, स्वागत है आप लोग का। तो जैसे कि पता है कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। आज का 10वां क्लास है। 9 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए, खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए। मैं खूब एनालिसिस करके इन क्वेश्चनों को सेट कर रहा हूँ। आज का जो 10वां क्लास है, इसमें हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। 20 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन है। तो बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। तो एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क 75 सेकेंड में पार कर लेता है, तो उस आदमी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। एक ही फार्मूला है, यही याद कर लीजिए, इसी पे सारा का सारा टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपसे समय पूछ सकता है, दूरी पूछ सकता है, चाल पूछ सकता है, तीनों में से 2 दिया रहेगा, एक आपसे पूछ सकता है। इसमें क्या पूछा है कि 250 मीटर चौड़ी सड़क 75 सेकेंड में पार कर लेता है, तो उस आदमी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो देखिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है यहाँ पे, 250 मीटर है ना और समय कितना दिया है, 75 सेकेंड। 75 सेकेंड है, तो ये जो चाल आएगा आपका मीटर पर सेकेंड में आएगा ना, लेकिन इसमें जो दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुना करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या हो गया, ये 25 दहाँ के 250 हो गया, 25 तिहाई कितना हो गया 75, 3 छक 18 हो गया, 5 दूना 10, यानी 6 दूना कितना हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है, तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको देखिए मीटर पर सेकेंड से जब किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, तो 18/5 से गुना करेंगे, और जब किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा और उससे जाना है मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से गुना कराएंगे। कैसे याद करना है, ये मीटर पर सेकेंड छोटा होता है, जाना है बड़ा में जाना है, तो हमेशा ऊपर क्या होगा, बड़ा होगा, 18 होगा, और जब बड़ा से छोटा में जाना है तो 5 ऊपर रहेगा आपका, 5 बटे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इसको याद कर लीजिए, मीटर पर सेकंड में ये चेंज करने के लिए आपका। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो दूसरा जो क्वेश्चन है कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है, वही दूरी अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में वह कितना समय लेगी। ठीक है, अब बताइए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय होता है। चाल कितना है, पहले वाला चाल कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना ले रही है 9 घंटा, तो टोटल दूरी कितना हो गया 360 किलोमीटर। अब ये दूरी आ गया, अब कह रहा है कि इसी दूरी को अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो समय क्या लगेगा। अब समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल होता है ना, दूरी तो इतना ही होगा ना 360 किलोमीटर। अब चाल कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 से भाग कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6 घंटा। अब समय कितना लगेगा 6 घंटा लगेगा। ठीक है, जो कि पहला ही हमारा ऑप्शन में दिया है, तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तो तीसरा बड़ा सिंपल है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देना है सिर्फ। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो उसकी चाल मीटर पर सेकेंड में निकालना है। अभी बताएं हम कुछ देर पहले कि जब भी क्या दे यहाँ पे, ये किलोमीटर प्रति घंटा है विक्की, ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 होगा ना, तो 5/18 से गुना कर दीजिए, 18 दहाँ के 180 या 10 बचे कितना हो जाएगा, ये 50 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन चौथा में दिया है, तो चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन बनाइए। तो
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10.1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, 3 घंटा में कितना दूरी तय करता है 10.1/5। ये कितना हो जाएगा 10×50 51/5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 घंटा में इतना किलोमीटर चलता है तो 1 घंटा का निकाल लेंगे 51/5। इसमें क्या करेंगे हम 3 से भाग करेंगे, इसमें 3 से भाग करेंगे पूरे में। तो ये भागा में जब होगा तो क्या हो जाएगा, गुना में चेंज करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। कैसे हुआ, 51/5 में हमको भाग करना है 3 से। ठीक है, तो जब इसको भाग करेंगे दोनों में तो 51/5 गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अगर यही यहाँ पे सिर्फ क्या होता 51 होता, हमको भाग करना होता है किससे 5/3 से, तब इस केस में क्या होता है बताइए 51 और भागा में यहाँ पे 5/3 तो 51 और गुना में क्या हो जाता है 3/5। ठीक है ना, तो यहाँ पे भाग करके मैंने देख लिया यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा बताइए, अब ये हो जाएगा 51 एकम 51 और 5 3 कितना हो गया 15। ठीक है, अब ये 1 घंटा के निकल के आ गया। अब पूछा क्या है 5 घंटा का, तो 5 घंटा का गुना करा दीजिए 51/15 और गुना में 5। ठीक है ना, तो ये 5 से कितना बार हो जाएगा 3 बार में, और 3 से ये 17 यानी 17 किलोमीटर हो जाएगा। तो 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा 17 किलोमीटर। ठीक है, किस में कौन से ऑप्शन में दिया है ये, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके अगला क्वेश्चन बनाइए। तो अगला जो क्वेश्चन है कि एक बस किसी यात्रा को 12 घंटों में पूरा कर सकती है। आरंभ की आधी यात्रा 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी की जाती है और बाद की आधी यात्रा 26 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी की जाती है। तो दूरी ज्ञात करना है। देखिए दूरी क्या है, एक निश्चित दूरी है, आधा आधा दूरी अलग अलग चाल से क्या करना है तय करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी दे तो आपको औसत चाल निकाल लीजिए, औसत चाल। और औसत चाल बराबर क्या होता है 2 × x × y अपॉन में x + y, ये औसत चाल होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 गुना में x का मान कितना है, आधा दूरी 22 से गया है और आधा दूरी किससे गया है 26 से गया है। 26 यहाँ पे आप दोनों को जोड़ दीजिए 6 2 8 और 2 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व होगा ये है 2 से 24 गया ये, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे 13 12 और कटेगा 2 से 2 छक 12, ये 11 हो गया ना। तो अब हो गया 11 गुना में 13/6 औसत चाल हो गया ना, ये औसत चाल ये हो गया आपका, यानी 1 घंटा में इतना किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया स्पीड हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कहा इसमें कि 12 घंटे में दूरी तय करता है ना, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना में समय। तो चाल आपका यही हो जाएगा ना 11 गुना में 13/6 और गुना में क्या हो जाएगा 12, ये कटा 6 दूना 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 दूना 26, 11 छक 66, 11 दूना 22 और 6 कितना होता है 28। इतना किलोमीटर है 268 किलोमीटर, 268 तो है नहीं 286 है ना, 286 किस में दिया है और तीसरा में दिया है, तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो यदि आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं
तो अपने स्कूल 5 मिनट की देरी से पहुंचते हैं। लेकिन यदि आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं तो आप निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो आपके घर से आपके स्कूल की दूरी किलोमीटर में कितनी है? देखिए, जब भी पहले वाला और बाद वाला पूछे ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जब भी पहले वाला और बाद वाला कि इतना से गया तो इतना देर पहले पहुंचा, इतना के स्पीड से गया तो इतना देर बाद में पहुंचा, तो उस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे कि यहाँ पे करेंगे x इंटू में y अपॉन में x माइनस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा तो टाइम का डिफरेंस। ठीक है, टाइम यहाँ पे टाइम लिख लीजिए, बस इतना ही हो जाएगा आपका। यानी x का मान कितना है, कितना किलोमीटर प्रति घंटा से चला है, 4 किलोमीटर, तो x का मान 4 हो गया। अब कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाए, यानी 4 गुना क्या हो गया 5, इनका अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का 1 अंतर हो जाएगा ना, 1 अंतर हो जाएगा। अब कह रहा है कि 5 मिनट देरी से और 10 मिनट पहले दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 10 कितना हो गया 15। ये जो 15 आपका आया ये मिनट में आया, इसको घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, 4 से 4 कैंसिल, यानी दूरी कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। जब भी यहाँ पे बोले टाइम अगर घंटा में दिया है तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 4 के स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट देरी से पहुँच रहा है, और 5 के स्पीड से जा रहा है तो 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो 5 मिनट देरी से और 10 मिनट पहले दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 15 मिनट। अब 15 मिनट को किस में चेंज करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे, तो 60 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है ये। कि एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर क्या है, बराबर है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। ठीक है, यहाँ पे दे दिया है कि जो ट्रेन की लंबाई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई की क्या है, बराबर है ना। ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई की बराबर है। ठीक है, इधर देखिए यहाँ पे, तो जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसी पुल को पार करेगी, तो अपनी लंबाई या प्लस पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी ना, या किसी व्यक्ति को पार करेगी, अगर अकेले किसी व्यक्ति को पार करेगी या खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आप अच्छा याद कर लीजिएगा। तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, बराबर है ना। अब देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन चल रही है, लेकिन समय किस में दिया है, मिनट में दिया है ना, और समय कितना है 1 मिनट, यानी कितना 60 सेकेंड। तो इसको जब ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको किस में चेंज कर लीजिए, मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में इसको चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा, 5/18 से, 18/5 से नहीं, 5/18 से इसको गुना कराना है। क्योंकि ये बड़ा हो गया, बड़ा से हमको छोटा में जाना है, तो दोनों में छोटा कौन है 5 ना, तो 5/18 से छोटा से बड़ा में जाना था, तो 18/5 से गुना करा देते। तो 18 कितना हो गया 90, यानी 25 मीटर क्या हो गया पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में 25 मीटर ट्रेन चलेगी, तो 60 सेकेंड में कितना, 25 6 कितना होता है 150 ना, यानी 1500 मीटर क्या हो गया, दोनों की लंबाई हो गया ना। ये दोनों की लंबाई है। जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। तो ये 1500 मीटर आया, दोनों को आया, और दोनों की लंबाई बराबर है, इसीलिए हम क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, तो कितना आ जाएगा 750 मीटर। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है 750 मीटर है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 750 मीटर। दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है। कोई दिक्कत इसमें, उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है कि 50 मीटर लंबी गाड़ी
100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में पार करती है, तो गाड़ी की गति मीटर पर सेकेंड में निकालना है। मीटर पर सेकेंड में देखिए कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगा आपका 50 मीटर लंबी क्या है, एक रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 100 मीटर, तो टोटल दूरी कितना हो गया 150 मीटर। समय कितना दिया है इसमें 10 सेकेंड दिया है ना। दूरी हमने जोड़ा क्यों यहाँ पे, क्योंकि जो गाड़ी है वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो गाड़ी जब भी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी, तो टोटल दूरी कितना हो गया 150। समय कितना है 10 सेकेंड, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे में समय, यानी 150 बटे में 10 कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा स्पीड हो जाएगा, ठीक है ना, चाल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया है तीसरा ऑप्शन में, तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो अगला जो क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर किसी प्लेटफॉर्म से 30 सेकेंड में गुजरती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दूरी बराबर क्या होता है बताइए, ये होता है चाल गुना में समय। फार्मूला याद रख लीजिए, फार्मूला बहुत फ़ायदा करता है इसके लिए, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना में समय। तो अभी भूल जाइए कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। अभी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर किसी प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार करती है ना, तो चाल आपका दिया है कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको किस में चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, क्योंकि जो समय दिया वो किस में दिया है सेकेंड में दिया है ना। तो इसको मीटर पर सेकेंड के लिए क्या करेंगे हम 5/18 से गुना कर देंगे। अब ये चाल हो गया मीटर पर सेकेंड में। समय कितना लगा है 30 सेकेंड। सॉल्व कीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30 और 3 से ये 20 हो गया ना, यानी 20 25 25 5 × 5 = 25 तो कितना हो गया 500 मीटर क्या हो गया टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया 30 सेकेंड में। अभी क्या बताया है कि जब भी कोई ट्रेन चलेगी प्लेटफॉर्म को पार करेगी या पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। ठीक है, तो इसमें 500 में रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 200 मीटर, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो जाएगा 300 मीटर, घटा देंगे उसमें से। ठीक है, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन में दिया है, तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो अगला जो क्वेश्चन दिया है कि 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो वह 180 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे समय बराबर क्या होता है बताइए, ये फार्मूला हमेशा याद रखिए ना, इसी से निकल जाएगा। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा में समय, और समय यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो दूरी बटे में क्या हो जाएगा चाल, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे में चाल। अब यहाँ पे दूरी कितना होगा बताइए, क्योंकि जो ट्रेन पार कर रही है 180 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है ना, यानी अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों को पार करेगी। तो ट्रेन की लंबाई कितना हो गया 270, पुल की लंबाई कितना है 180, इसको जोड़ दीजिए। अब जो यहाँ पे जो चाल दिया है वो 36 किलोमीटर क्या है प्रति घंटा है ना, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गया, लेकिन ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको किस में चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे 5/18 से गुना करा देंगे। अभी 18 डिवाइड में है ना, तो 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा 18, कोई दिक्कत। अब इसको जोड़ दीजिए 0 0 8 7 15
2 1 3 और ये कितना हो जाएगा 4, नीचे गुना में यहाँ पे क्या 18, नीचे आपका 36 गुना में क्या है 5। अब सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, 9 चौका 36, 9 पचे कितना हो गया 45, ठीक है ना। फिर 2 से 2 दूना 4, ये 25 हो जाएगा, और ये 2 से कितना हो गया 9, 5 से ये 5 बार में, 9 पचे कितना हो गया 45 सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रिकॉर्ड हो रहा है ना वीडियो, फ्रेश दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, एक बार देख लीजिएगा ये फ्रेश दिख रहा है कि नहीं तो वो जूम करना पड़ता है उसको, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। खड़े होकर देख लीजिए एक बार, सारा मेहनत पानी फिर जाएगा। कोई दिक्कत इसमें बताइए, फास्ट काटना पड़ेगा, आपको काटना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे जैसे भी कुछ करके काटिए इसको। सीरियल नंबर से उसको लिख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, और क्वेश्चन को पीडीएफ के रूप में देख लीजिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है, तो 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में ये रेलगाड़ी कितना समय लेगी। देखिए 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 मीटर का समय लेती है, 30 सेकेंड का। तो यहाँ पे चाल कितना हो जाएगा बताइए, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, यही होता है ना। तो यहाँ पे 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी और 500 मीटर लंबे एक पुल को, यानी अपनी लंबाई प्लस में पुल की लंबाई को ये पार करेगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा चाल निकल के आ जाएगा। समय कितना लग रहा है यहाँ पे 30 सेकेंड, ये कितना हो गया 750 बटे में 30, कटेगा यहाँ पे 3 से ये कट गया, यानी 25 मीटर पर सेकेंड हो गया ना, बोलिए 25 मीटर पर सेकेंड हो गया, 650 होगा। यहाँ पे 500, हाँ 650 ही होगा यहाँ पे, 650 तो नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा यहाँ पे, ठीक है। ये 0 से 0 कटेगा तो क्या हो जाएगा 65/3 मीटर क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, ये चाल हो गया ना हमारा, ठीक है। अब कह रहा है कि दूसरी एक प्लेटफॉर्म है जिसका लंबाई कितना है 370 मीटर है, तो ये रेलगाड़ी कितना समय लेगी। अब देखिए एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 370 है, 370 ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है, और रेलगाड़ी पहले कितनी लंबी है 150, तो 150 इसमें जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 0 7 5 12 और 3 1 4 कितना हो गया 520 हो गया ना, 520 हो गया। समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल होता है, तो ये दूरी हो गया आपका, चाल कितना है 65/3 है ना, तो 65/3 से भाग कीजिएगा तो ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, 13 पचे 65 और 13 चौका क्या होता है 52, 5 अट्ठे 40, 8 तिरका कितना हो गया 24 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है, तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सुमित थोड़ा सा जाइएगा तो, ठीक है, तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो अगला क्वेश्चन बनाइए। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि 800 मीटर तय करने में उसको कितना समय लगा 100 सेकेंड, ठीक है, और 400 मीटर की लंबाई के 2 पुलों को पार करने में कितना लगा 60 सेकेंड, ठीक है, 60 सेकेंड ना। अब यहाँ पे देखिए लंबाई में कितना अंतर हो गया, लंबाई में कितना 400 मीटर और समय में कितना
40 सेकेंड, यानी यहाँ से क्या आपका निकल के आ जाएगा, यहाँ से चाल निकाल लीजिए कि चाल कितना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ये हो जाएगा आपका कितना, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना, चाल हो गया। लेकिन यहाँ पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है तो बताइए 10 मीटर पर सेकेंड में किसी से भी निकाल लीजिए, या समय इससे निकाल लीजिए या इससे निकाल लीजिए, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है बताइए, ये होता है चाल गुना समय, यानी 10 गुना में 100 सेकेंड गुना करा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 100 सेकेंड, ये हो जाएगा 1000 मीटर ना। अब 1000 मीटर हो जाएगा। इसमें पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे ये पुल की लंबाई है ना 800, तो घटा दीजिए, इसमें 800 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 200 मीटर आपका क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है। तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो इससे भी हम निकाल सकते थे, यहाँ से भी निकाल सकते थे, सुनिए यहाँ से 60 सेकेंड से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से क्या हो जाएगा 10 गुना में 60, तो ये कितना हो गया 600 हो गया ना, 600 मीटर। लेकिन यहाँ पे अब पुल का लंबाई कितना था, 400 था ना, तो 400 से इसमें घटाइए कि कितना हो जाएगा 200, यहाँ से भी निकल के आ जाता। तो दोनों में से किसी से भी निकल के आ जाएगा ट्रेन की लंबाई, चूँकि ट्रेन की लंबाई सेम है ना, एक ही ट्रेन अलग अलग जो समय में अलग अलग दूरी तय कर रहा है, ठीक है ना, तो दोनों से निकल जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, अगला बनाइए। तो क्या वो क्वेश्चन है अभी, 8 गो और है, बनाइए बनाइए फटाफट। फ्रेश नहीं मिट रहा ना ये। अगला, 2 रेलगाड़ी समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ठीक है। देखिए, अच्छा एक बात बताइए कि 2 ट्रेन, एक ट्रेन उधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, तो चाल क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है ना। कोई विपरीत दिशा में कोई ट्रेन उधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से जा रही है, तो चाल क्या होगा, मान लीजिए वो 10 के स्पीड से जा रही है और ये 5 के स्पीड से इधर जा रही है, तो 10 5 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। और एक ही दिशा में, यानी हम आगे आगे चल रहे हैं, मेरे पीछे पीछे कोई आदमी आ रहा है या कोई ट्रेन आ रहा है, या हम आगे कोई ट्रेन चल रहा है, तो उस केस में एक ही दिशा में क्या होता है, चाल घट जाता है, और विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है। तो विपरीत में चाल जुड़ता है और एक ही दिशा में क्या होता है, चाल घट जाता है, ठीक है। तो 2 रेलगाड़ियाँ समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही है, दोनों का चाल क्या है, सेम है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 120 मीटर, तो एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है, यानी एक ट्रेन की लंबाई 120 और दूसरी की भी लंबाई 120, टोटल दूरी कितना हो गया 240 मीटर हो गया ना। समय कितना दिया है यहाँ पे 12 सेकेंड, तो यहाँ पे क्या निकाल लीजिए, चाल निकाल लीजिए। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, समय कितना है 12 ना। अब देखिए यहाँ पे, अब ये आपका चाल जो आया आपका मीटर पर सेकेंड में चाल आया, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऑप्शन में जो दिया है, पूछा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हम चेंज करेंगे तो किससे गुना कराएंगे, 18/5 से गुना कराएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 दूना 12, 6 तीर के 18, 2 से कितना हो गया 120, और 5 से ये 24 हो जाएगा, और 24 यहाँ क्या हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये जो चाल आपका आया, ये दोनों का चाल आया, यानी x + y का चाल आया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों का चाल समान है ना, समान है, तो 2 से भाग कर दीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रत्येक ट्रेन की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों की चाल क्या है, समान है, तो 2 से भाग कर देंगे, यानी प्रत्येक का कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है। हालांकि यहाँ 72 भी दिया है, तो वो चीज़ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो
राज और प्रेम क्रमशः 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रहे हैं ना। तो विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, जुट जाता है चाल ना। और 2 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूर पे होंगे। तो देखिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। तो यहाँ पे चाल बताइए क्या है, अभी कुछ देर पहले बताए थे कि विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 3 किलोमीटर रफ्तार से ये जा रहा है, उधर से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई आ रहा है, तो चाल कितना हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गया। ठीक है, समय कितना है यहाँ पे लगा है, 2 घंटा। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि पहला ऑप्शन में दिया है, तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो कि 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक आदमी को 4 सेकेंड में पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई क्या है। तो विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, क्या होता है, जुट जाता है ना। तो ट्रेन की चाल कितनी है, 84 किलोमीटर। आदमी का चाल कितना है, विपरीत दिशा है ना, 6 किलोमीटर है। तो 84 6 कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ना। लेकिन जो समय दिया है वो किस में दिया है, सेकेंड में दिया है। तो ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको किस में चेंज कर दीजिए, मीटर पर सेकेंड में। तो 5/18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 18 × 5 = 90, यानी 25 मीटर क्या हो जाएगा, पर सेकेंड हमारा चाल हो जाएगा। उस व्यक्ति को पार करने में कितना का समय लग रहा है, 4 सेकेंड का ना। तो गुना में 4 कीजिए, क्या हो जाएगा, 25 × 4 = 100 मीटर। यानी ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा, गाड़ी की लंबाई 100 मीटर। किसी व्यक्ति को पार करेगी ट्रेन या किसी खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी ना। उसके सामने आदमी का लंबाई का या खंभे की लंबाई की कुछ वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। तो ट्रेन की लंबाई कितना हो गया, 100 मीटर। ठीक है ना। चलिए आगे, गाड़ी दिया है, ट्रेन नहीं दिया है। ठीक है, अगला बनाइए। तो एक व्यक्ति अपनी समान चाल की 3/5 चाल से चलने पर निर्धारित स्थान से 2.5 घंटे देरी से पहुंचता है। ठीक है, तो अपने निर्धारित स्थान तक पहुंचने में उस व्यक्ति द्वारा लिए जाने वाला समान समय ज्ञात कीजिए। देखिए चाल का सबसे पहले अनुपात निकाल लेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ सुमित, 3/5 का मतलब क्या हुआ कि पहले उसका चाल कितना था, 5 था, अब चाल कितना हो गया, 3 ना। तो ये चाल का अनुपात है। तो समय का अनुपात जब भी पूछेगा ना आपसे, तो इसका उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 3:5। देखिए चाल का अनुपात, यानी अगर स्पीड बढ़ाइएगा ना, देखिए कैसे स्पीड अगर बढ़ाइएगा, यहाँ से आपको जाना है मोतिहारी या अरेरा जाना है, तो स्पीड बढ़ाइएगा तो समय कम लगेगा। जहाँ आपने स्पीड कम किया तो समय ज़्यादा लगेगा। इसीलिए ये चाल का क्या होता है, उल्टा होता है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर चाल का दूरी का रेशियो पूछे तो चाल का और दूरी का रेशियो समान होता है। अगर यहाँ पे चाल का रेशियो 5:3 है तो दूरी का भी रेशियो क्या होगा, 5:3 होगा। लेकिन समय के केस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे समय कितना ज़्यादा लगा, अनुपात में 2 ना। यही 2 अनुपात का वैल्यू क्या दिया है, 2.1/2 घंटा, यानी कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5/2। एक अनुपात का वैल्यू, सॉरी 2 अनुपात का वैल्यू इतना ना, तो 1 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा, भाग कीजिए यहाँ पे 5/2 में हम भाग करेंगे 2 से ना, तो ये क्या हो जाएगा, गुना में 1/2, यानी 5/4 हो गया। 1 अनुपात का वैल्यू 5/4 हो गया। ठीक है, इतना घंटा हो गया ये। अब पूछा क्या है कि समान समय, यानी पहले वाला समय कितना लग रहा था अनुपात में, 3 ना। तो 3 से गुना करा दिए, 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/4 और गुना में 3, यानी 5 तिहाई 15 बटा कितना हो जाएगा, 4। ये क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 15/4। इतना घंटा हमारा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ठीक है,
जो कि ऑप्शन में दिया है तीसरा, तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला बनाइए। तो जो क्वेश्चन है कि किसी यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय किया गया, 1/4 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और शेष 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या है। देखिए औसत चाल बराबर होता है कुल लिया गया दूरी, कुल दूरी अब बटे में क्या हो जाएगा, कुल समय, यही होगा ना। ठीक है, तो कुल दूरी देखिए यहाँ पे बोला है कि 1/3 1/4 बोला है ना, तो x मान लीजिए। टोटल दूरी हमने क्या मान लिया, कुल दूरी x किलोमीटर मान लिया। ठीक है ना। अब यहाँ से हमको चाहिए समय, समय बराबर क्या होता है बताइए, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर यहाँ से क्या होता है, दूरी बटे में 4 हो जाएगा ना। तो दूरी यहाँ पे क्या है, x है ना, और इसका 1/3 ना, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, x/3। ठीक है ना। आई किस चाल से, 25 किलोमीटर प्रति घंटा के, प्लस x बटे कितना 4, इसका 1/4 ना, ये कौन सी चाल से, 30 किलोमीटर। अब प्लस में अब बचा कितना, यहाँ पे जोड़ दीजिएगा x/3 अब प्लस में x/4, तो ये कितना हो जाएगा 12 और 4 3 7x हो जाएगा ना। शेष कितना हो गया 5x/12 ना, तो शेष कितना हो जाएगा 5x/12। आइए किस स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x/25 तिहाई 75, x/4 तिहाई कितना 120। ठीक है ना। अब प्लस में 5x में कितना हो जाएगा, ये 600 ना। एलसीएम कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 600 एलसीएम हो गया। 75 से भाग करेंगे कितने बार में जाएगा, 75 दूना 150 और 150 दूना 300 ना, 8 बार में चल जाएगा। तो 8x यहाँ पे हो गया, 12 25 60 यानी 5x यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 5x, यानी 5 5 10 8 कितना हो गया 18x बटे में कितना हो गया 600। ये क्या हो गया हमारा समय हो गया। ठीक है, इसको काट लीजिए, 6 से 6 3 के 18 और कितना हो जाएगा, और ये आपका 6 से 100 हो जाएगा ये। तो 3x में क्या हो गया ये 100, ये क्या हो गया आपका समय हुआ ना। अब कुल दूरी आपका कितना है x ना, तो x हो गया, समय कितना दिया है 3x में कितना 100 ना। अब ये x बटे में 3x, ये 100 ऊपर गुना हो जाएगा, x से x कैंसिल, और 100 बटे में 3 कितना हो जाएगा 33.1/3। ये किलोमीटर होगा ना, क्योंकि सारा का सारा क्या है आपका किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या हो जाएगा औसत चाल हो जाएगा। ठीक है ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, लंबा क्वेश्चन था ये ना। बनाइए अगला क्वेश्चन बनाइए, आसान क्वेश्चन है। चलिए, P 6 घंटों तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और अगले 3 घंटे 6 किलोमीटर की गति से यात्रा करता है, तो उसकी औसत चाल, औसत गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे में कुल लिया गया समय। तो बताइए 6 घंटे किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और कितना किलोमीटर, नहीं 6 घंटे जाता है ना, ये 6 घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर। अब 3 घंटे चलता है ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो कितना हो जाएगा
18 किलोमीटर, टोटल दूरी कितना हो गया 48 किलोमीटर ना। तो औसत चाल निकाल लीजिए। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी, दूरी कितना है 48 ना। और समय कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 घंटा और 3 घंटा कितना 9 घंटा। काटिए 3 तिहाई 9, 16 तिहाई 48 और 16 बटे में 3 कितना हो जाएगा 5.1/3, यही दिया है ना। तो ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5.1/3। ठीक है ना। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। दो रेलगाड़ियों की लंबाई 5:3 के अनुपात में है तथा उनकी चाल 6:5 के अनुपात में है। एक खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। देखिए इसमें समय का अनुपात क्या होता है, समय बराबर क्या होता है बताइए, दूरी बटे चाल होता है ना। दूरी बटे में क्या होता है, चाल होता है। पहले रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है बताइए 5, अब उसका चाल कितना है 6। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 3 और उसका चाल कितना है 5। हो तो गया। अब बना लीजिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। 5 बचे कितना हो जाएगा 25 और 6 तिरके 18। यही क्या हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है। तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अपने गंतव्य तक समय पर पहुंच जाती है। यदि वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है, तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है, यही है ना। देखिए चाल का अनुपात यहाँ पे क्या है कि पहले जो चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, और बाद का चाल कितना हो जाएगा, हो गया है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको क्या कीजिए आप, इसको चेंज कर लिए किसमें, रेशियो में चेंज कर लीजिए और काट लीजिए। 5 सते कितना हो जाएगा 35 और 5 अठे कितना हो जाएगा 40। अब ये आपका चाल का अनुपात है ना, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा 7:8 हो जाएगा। समय अब ज़्यादा कितना लग रहा है, अनुपात में 1 लग रहा है ना, और उसी 1 अनुपात का वैल्यू कितना दिया है 1 अनुपात का 15 मिनट। तो इसी से निकाल लीजिए, चूँकि इससे निकालिएगा दोनों से निकाल सकते हैं। टोटल समय कितना लगा यहाँ पे 15 अठे कितना हो जाएगा 120 मिनट बराबर कितना 2 घंटा ना, 2 घंटा। स्पीड कितना था, बाद वाला स्पीड कितना था 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटा में 35, तो 2 घंटा में कितना हो जाएगा 35 गुना 2 यानी 70 किलोमीटर क्या हो जाएगा यात्रा की दूरी हो जाएगी, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है। आप यहाँ से भी बना सकते थे। 15 सते कितना होता है 105 ना, तो 105 ये क्या होता है आपका मिनट होता है ना, और चाल क्या है यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा ना। तो ये मिनट में दिया है, हमको इसको घंटा में चेंज करना है। तो 105 बटे में 60 से भाग करेंगे ना, तो ये घंटा में हो जाएगा। यहाँ से बना लीजिए कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 35 गुना कितना हो गया 70 किलोमीटर। तो यहाँ से भी आ जाएगा और यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो 70 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।